पूजनीय एवं श्रद्धेय मेरे भाई रामदेव बाबा जी बड़े योग पुरुष हैं। हृदयपूर्वक प्रणाम के साथ मैं श्री आचार्य जी, वो भी श्रद्धेय आत्मा है, पूजनीय आत्मा है, उनको भी प्रणाम। मोस्ट रिस्पेक्टेड Sri Rana ji, the Education Minister of Uttarakhand, सब dignitaries and प्रिय बच्चों, साधु एवं साध्वी, सब देवी आत्मा को मेरा नमन। बाबा जी ने बड़े प्रेम से, बड़ी ह्यूमर से बहुत कुछ बता दिया। मैं थोड़ा सीरियस आदमी हूँ आवाज़ में भी इतना आपको उत्साह नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जब बाबा जी ने बताया शरीर की लिमिटेशंस है, चेतना की लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि वो आत्मा के बहुत नजदीक है। आत्मा से बड़ा कोई नहीं है, पूरे ब्रह्मांड को समा लेता है। शरीर की पौष्टि के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, आप तो यहाँ सब न्यूट्रिशनल फूड खाते हैं, बाहर भी लोग कुछ न कुछ खाते रहते हैं, न्यूट्रिशन हो या ना हो। दूसरा लेवल आता है न्यूट्रिशन का, मन। उनका हम न्यूट्रिशन कैसे करेंगे? एक दूसरे के साथ प्यार से, स्नेह से इंटरेक्शन करते हैं, कुछ पढ़ाई भी हो जाती है, उससे भी कुछ सीख लेते हैं। बड़ों की आज्ञाओं को अपनाते हुए जो कुछ सीखते हैं वो भी हमारे मन को विकसित करता है। लेकिन आत्मा की विकसितता के लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए कौन सा पोषण है अपने पास, क्या खुराक है इसके लिए? प्राणस्य प्राणः, प्राण का प्राण, वो कहाँ से मिलेगा? जो योगी ईश्वरमयी हो गया हो, लय हो गया हो, वही ट्रांसफर कर सकता है। ऑर्डिनरी पर्सन यदि प्राणस्य प्राणः करने जाए तो उनके प्राणिक शक्ति डिप्लीट होती जाएगी। लेकिन सीमित होके हुए भी जो असीमित के साथ जुड़ जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, उनमें ये प्राणस्य प्राणा का जो फ्लो है ऑटोमेटिक चलता ही रहता है। जब भी हम ध्यान करते हैं, यहाँ का आज मैंने रिसर्च इंस्टीट्यूट देखा, पढ़ा करते थे हम, मैंने फार्मेसी का स्टूडेंट रहा हूँ, फार्माकोलॉजी भी में बड़ा इंटरेस्ट रहा था। लेकिन जो कुछ मैंने देखा है बहुत फ्यूचरिस्टिक है। अनुराग जी ने मुझे बहुत प्रेम से इतना दिखाया कि मेरे विद्यार्थी के दिन याद आ गए कि मेरे प्रोफेसर इतने प्यार से सिखा रहे हैं, और पूरा साइंटिफिक है। ये जो अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो तो काम करती ही है, उसके लिए रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दुनिया को बताने के लिए, जिनमें श्रद्धा नहीं है, वेस्टर्न वर्ल्ड में ये प्रोडक्ट ले जाने के लिए हमें कुछ साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करना है कि इसमें कौन सी चीज़ है, उसमें कितना फ्रीक्वेंसी देना है। ये हर्ब्स जो हम लेते हैं वो कौन सी सीज़न में लिया जाए, सुबह लिया जाए या शाम को लिया जाए, अमावस्या को लिया जाए या पूर्णिमा को लिया जाए, ये सब रिसर्च यहाँ होती है। क्योंकि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। तुलसी, हमारे माँ बाप क्या कहते हैं? बेटे, संध्या के बाद तुलसी के पावन सेवन मत करो, कहते हैं। क्यों? आप जब साइंस में आप पढ़ोगे, केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में या कहीं, तो आपको लगेगा देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड आइसोमेरिज्म।
आइसोमेरिज्म का मतलब है लीवर रोटेशन, डेक्स्ट्रो रोटेशन, लेफ्ट एंड राइट। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सपोज आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा हो, OH जो ग्रुप है, साइड इस साइड हो, राइट साइड होएगा, इस साइड हो OH तो राइट साइड हो जाएगा। जब मिरर इमेज देखेंगे तो अलग हो जाएगा वो। तो इतने में इतना बहुत बड़ा फर्क होता है। सेम मॉलिक्यूल, सेम अमाउंट ऑफ कार्बन, सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, उसका कॉन्फ़िगरेशन भी सेम, बट OH इस जगह राइट साइड पे, OH इस जगह लेफ्ट साइड पे। इसमें से ही फर्क पड़ जाता है। एक दवा इफेक्ट करेगी, दूसरी नहीं करेगी। सेम मॉलिक्यूल, एक में अच्छा इफेक्ट होएगा, दूसरे में टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाती है। जब भी हम तुलसी शाम के बाद खाएंगे, संध्या के बाद खाएंगे, तो वो टॉक्सिक इफेक्ट होता है, क्योंकि वहाँ आइसोमेरिज्म होता है। तो आप अभी ये लेबोरेटरी में, अपने रिसर्च लैब में प्रूव करते हैं। दूसरी चीज़ आपने सुनी होगी, मूली, सफ़ेद मूली खाते हो ना आप लोग, वो भी कहा गया है रात को मत खाना, सुबह चोरी करके भी खाना खा लो, रात को कोई मुफ्त में दो वो भी मत खाना। ऐसी कहानियां हैं हमारे गांव में। उसका मतलब क्या है? क्योंकि उसका जो केमिकल कंपोजिशन है संध्या काल के बाद या आफ्टरनून के बाद इसमें बदल जाता है। हमारे कॉलेज में मैं जब पढ़ता था तो डिजॉक्सिन के बारे में बहुत बातें होती थी। हार्ट मेडिसिन है, जो हार्ट का मसल जो होता है लंबा हो जाता है तो वो शॉर्टन करता है, तो उसको पंप करने में बहुत ताकत नहीं लगानी पड़ती। जब लंबा होता है तो बहुत पंप करना पड़ता है, देखा आपने, बहुत ही पंप करना। लेकिन जब छोटा कर देते हैं तो आउटपुट बढ़ जाता है उसका। ये डिजॉक्सिन की बातें हैं, वो भी डिजिटालिस पुरपुरिया करके प्लांट है, उसमें से आते हैं। ये अपने देश की खोज है। लेकिन इसका जब हार्वेस्टिंग होता है, सन साइकिल पे बड़ा डिपेंडेंट है। रात को लोगे तो कुछ और होएगा, दिन में लोगे तो कुछ और होएगा। इसीलिए आपने कह दिया, मेरी माँ जो थी, साहब ने अभी जो श्रद्धांजलि बताई, मेरी जो पीठ टूट जाती थी बहुत दुख होता है, मैंने पेन होता है ना, तो मुझे आंकड़ा बोलते हैं। आंकड़ा को क्या बोलते हैं? आंकड़ा ही बोलते हैं, मदार, आग बोलते हैं ना, हाँ। कैलिट्रोपिस इंग्लिश में बोलते हैं, कैलोट्रोपिस। हाँ, तो वो तवा पे ऑयल लगा के उसकी सेकाई कर देती और पीछे लगा देती और उस पर टेप लगा देती। बाद में हेयर ड्रायर से उसको वार्म रखती, अच्छा हो जाता था। बाद में मैंने किसी और को भेजा, माँ को बताना नहीं कि पेन 1 महीने के बाद फिर से आ गया, वो परेशान हो जाती। किसी और को भेज दिया, वो तोड़ के ले आया। हमने वही किया जो वो करती थी, लेकिन पेन गया ही नहीं। क्या मामला था? बाद में मैंने देखा कि जहाँ से वो तोड़ के लाया था वो मेल प्लांट था, जहाँ से वो उन्होंने पिकअप किया था वो फीमेल प्लांट था। तो आप तो आयुर्वेदाचार्य होके बोल दिया, आंकड़ा लगा लेना भाई। कौन से आंकड़ा लेना है वो स्पेसिफिक। आप मेल फीमेल को कैसे देखोगे कि ये मेल प्लांट है फीमेल प्लांट है? वो उसके लिए भी तो ज्ञान चाहिए ना। तो ये सब ज्ञान मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ आप बच्चों को भी मिलता रहा है। तो ये बड़े ज्ञान प्रचलित होगा, क्या चीज़ कब, क्यों नहीं, कैसे लेना है, वो सब बड़ी अच्छी रहेगी। जीवन ही अपना ऐसा है। ऐसे ये तो भौतिक जीवन का काम हो गया। साहब बताया अभी कि हमारा शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण कैसे होएगा? क्या शुद्ध करना है? हमारे में गंदगी क्या है? पतंजलि मुनि ने बता दिया, यम नियम। उन्होंने यम से ही क्यों शुरुआत की? यम का मतलब क्या है?
आप बोलो यम का मतलब क्या है? लॉर्ड ऑफ डेथ ने मारने को जो आता है यम। उन्होंने लॉर्ड ऑफ डेथ से ही क्यों शुरुआत की? क्योंकि हमारी जो कमियां हैं, वीकनेसेस है, हमें ही खुद यमा बन के खत्म करनी है ना। यम बन के खत्म करनी है और नियम करना है, जिनको जीवन देना है, अच्छी क्वालिटीज है, उसमें इंटरेस्ट के साथ, उत्साह के साथ उसको प्राण दे दो उसे। तो हाँ, शुरुआत होती है, लेकिन जब तक हम ध्यानमयी नहीं होते तब तक जो जीवन की जो वैल्यूज है वो उसमें पता नहीं चलता है इसे। आसन प्राणायाम तो अब जबरदस्त यहाँ सीखते हैं, तो ताज्जुब हो जाता हूँ देख के ही, हम मैं कहाँ आ गया हूँ, अब क्या बोलना है, ये सब एंटरटेनमेंट तो हो गया। अभी क्या बोलेंगे हम? लोग बहुत खुश है ये सब देख के, हम भी बहुत खुश हो गए। और आप देखेंगे इन बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा। अभी ऐसा सब कुछ पूर्णता से करते हैं, छोटी छोटी चीज़ पूर्णता से करते हैं, तो उनका परिणाम बड़ा ही आएगा। छोटी चीज़ों में जब हम पूर्णता लाते हैं, जब ब्रश करते हैं, नहाते हैं, शौच करते हैं, सब पढ़ते हैं, लिखते हैं, एक दूसरों के साथ बात करते हैं, जब खाते हैं, जैसे चलते हैं, छोटी छोटी बातों में हम कैसे कदम उठाते हैं, ईश्वर के ख्याल में उठाते हैं या नहीं, वो हमें उनके साथ जोड़े रखते हैं। साहब ने बताया कि उनकी हर श्वास योग में है, उनका जीवन ही योग है। जो भी कुछ हो रहा है ये योग का परिणाम है। हम सब जो देख रहे हैं, पूरा कैंपस भी, सभी लोग, एक ही नहीं सभी लोग, लेकिन उसके पीछे भी किसी की तपस्या का रिजल्ट है ये सब। योगः कर्मसु कौशलम, योग से सब कुछ अच्छा ही हो जाता है, कभी भी इसमें बुरा होएगा ही नहीं, हो भी नहीं सकता ऐसे। योगमय हो जाना है, मीनिंग ईश्वरमय होकर काम करना है। जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान में ये ऑर्डिनरी ध्यान नहीं है, यहाँ प्राणाहुति के प्रवाह से हमारी चेतना बहुत गहराई में चली जाती है। उसके लिए श्रद्धा की भी जरूरत नहीं है। ईश्वर में मानो या न मानो, कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो साइंस है ना और जो मैथमेटिक्स है, 2+2 वो तो 4 होना ही है, उसके लिए श्रद्धा चाहिए नहीं चाहिए ना। हम मानते हैं कि ईश्वर है, और जब भी हम पूछते हैं आप ईश्वर में क्यों मानते हो, तो लोग कहते हैं कि मेरी माँ ने कहा, बापूजी ने कहा, दादा ने कहा, हमारे शास्त्र कहते हैं। आप क्या कहते हो? तो हम खामोश हो जाते हैं। माँ को भी पूछोगे तो वो भी खामोश हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? चापट भी लगा देगी शायद आपको। तो ध्यान का एक ही पर्पस है कि जो हम मानते हैं वो हाइपोथेसिस है, उसको एक्चुअलाइज करना, रियलाइज करना, वही उसका पर्पस है। ईश्वर है या नहीं, हम उनको प्रार्थना भी कर सकते हैं, प्रभु मुझे पता ही नहीं आप हो या नहीं हो। ये तो हकीकत है, आप सबको पता है नहीं है ना, है या नहीं है वो भी पता नहीं है। साहब जी कहते हैं उन्होंने अनुभव किया, लेकिन आपने क्या किया? अनुभव बिना हमारी बिलीफ जो है, मान्यता है, वो खोटी हो जाती है। एक करेंसी के बारे में आपने सोचा होगा, करेंसी बार बार बदलती रहती है। आप जब जन्म लिया होगा आप बच्चों ने, उस समय डॉलर की वैल्यू शायद 40 रुपया होगी, $1 40 रुपया। आजकल $1 की वैल्यू 80 है। मैं जब पैदा हुआ था तब 3 रुपया थी। डॉलर की वैल्यू या कोई भी करेंसी की वैल्यू, जितना गोल्ड सप्लाई रहता है, कंट्री की स्टेबिलिटी रहती है, जितना रिसोर्सेज पे बढ़ता है, तो करेंसी स्ट्रांग होती है।
बिलीफ तभी स्ट्रांग होगी, हमारी मान्यता तभी स्ट्रांग होगी जब हमें उसके बारे में अनुभव हो जाए। तो हार्टफुलनेस संस्था द्वारा हम सबको अनुभव करवाने की कोशिश करते रहते हैं। अनुभव होने के बाद क्या, वो बाद में बताता हूँ, लेकिन किस चीज का अनुभव करना है तो मैं थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ आपको। मेरी पढ़ाई हुई गुरुकुल सुपा में। साहब भी नाम मैंने जो बताया कि गुरुकुल सुपा, मैंने बोला हाँ गुरुकुल सुपा में पढ़ता था गुजरात में। श्रद्धानंद जी ने एस्टैब्लिश की थी, पूर्णा नदी पे है, बहुत सुंदर जगह। और जब भी जहाँ भी लोग पढ़ते हैं स्कूल तो हमेशा याद आएगी ही। वहाँ हमारे आचार्य जी बताया करते थे कि जब भी बच्चा पैदा होता है ना, माँ रोती है। बच्चे के पहले पैदा होने से पहले इतनी रोती है, चिल्लाती है, दुख होता है, पेन होता है। लेकिन जब बच्चा आता है वो खुश हो जाती है। बच्चा रोए फिर भी वो खुश होती है। बच्चा रोएगा नहीं तो वो खामोश होती है, कब रोएगा कब रोएगा ये। जब रोता है बच्चा तो माँ को खुशी होती है फर्स्ट टाइम। बाद में जब भी रोएगा वो हमेशा रोएगी। रोना है एक तरह की साइन है, एक चिन्ह है कि उनके साथ जो जीवनदाता आने वाला है वो आए हैं। डॉक्टर्स लोग यदि ये बच्चा नहीं रोएगा तो उसको टिल्ट करके टैपिंग करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट स्टिमुलेट हुए, लंग स्टिमुलेट हुए और बच्चा श्वास लेने लगे, हार्ट एक्साइट हो जाए। अभी बच्चा रोने लगे तो अच्छा है, नहीं तो सब लोग रोएंगे, माँ भी रोएगी, क्योंकि जो जीवन दाता आने वाला है वो नहीं आए। तो जीवन दाता आपका कहाँ है? आपके अंदर है कि बाहर है? अंदर ही है ना, काशी में है, मंदिर में है, मूर्ति में है, बाहर तो कहीं पे भी नहीं है। मेरी आत्मा, मेरे जीवनदाता, मेरा ईश्वर मुझ में ही है। उसके लिए रियलाइज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो जो है सो है। सूरज को देखते हैं आप, तो सूरज में मानते हो? देख रहा हूं जिनको, उनको मानने की क्या जरूरत है? मानना उसको पड़ता है जिसको मैं देखता नहीं हूं। आप जी रहे हो और प्रूफ क्या चाहिए आत्मा का? वो नहीं होता तब दूसरों को उसका प्रूफ दिखाई देता। आप तो उस समय चल दिए होते बाई ढंग से। आत्मा यदि डिसाइड करे कि मैं जा रहा हूं या खत्म, राम बोलो भाई राम हो जाएगा से। तो ये आत्मा जो है, जब भी हमारे अंदर से उनकी प्रेरणा मिलती है, उनके जो खुश होने का समाचार मिलता है, वो हमेशा शांति से ही होता है। सपोज आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आत्मा खुश होएगा? नहीं होगा। जब आप कुछ भी अच्छा करते हैं या अच्छा रास्ता पकड़ाया है तो आत्मा एक तरह की शांति का अनुभव करवाएगा। तो ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट भी है। आप गलत करो तो उस आत्मा को दुख होता है, अच्छा करो तो शांति होती है। और किस पर्पज से हमें ये मानव जीवन दिया है? आगे बढ़ने के लिए। और आत्मा को आगे बढ़ के कहाँ जाना है? जो पूर्ण है, जो पवित्र है, जो इम्यूटेबल है, उसको आगे जाके कहाँ जाना है? आत्मा तो पूर्ण है ही, लेकिन संस्कारों से, अशुद्धियों से, कॉम्प्लेक्सिटीज, इम्प्योरिटीज से वो भरा हुआ है। जैसे कोई कैंडल हो, है ना, मोमबत्ती कैंडल, उस पर एक ग्लास लगा लो, रेड ग्लास, तो उसमें से कैसी लाइट आएगी? रेड आएगी ना। बाद में ऑरेंज ग्लास लगा दो, बाद में पिंक ग्लास लगा लो, ब्लू ग्लास लगा लो, ब्लैक ग्लास लगा लो,
तो कैसी लाइट निकलेगी? बाद में कुछ नहीं आएगा। आत्मा की वही हालत है, बड़ी तेज है उनमें, लेकिन हमारे संस्कार के जो पड़ लग गए हैं उन पे, लेयर्स आफ्टर लेयर्स आफ्टर लेयर्स। आप पाप कहो या पुण्य कहो, जो भी कहो, वो संस्कार से। संस्कार को समझाने के लिए मैं आप एक स्टोरी बताऊंगा। हाथी है, एक जंगल में फिर रहा है, अच्छी तरह से पकड़ा गया। आदिवासी लोग उसके चार पांव बांध देते हैं सांकट से, लोहे की सांकट से। वो बेचारा वहीं ही खड़ा रहता है, हफ्तों तक वहीं ही चारों पांव को बांध के खड़ा रखते हैं। तो उसकी टेव पड़ जाती है कि अब मैं फंस गया, अभी ताकत लड़ाने की कुछ भी जरूरत नहीं है, मान जाओ यही है अपना जीवन। बाद में वो हाथी को आप यहाँ खड़ा कर दो, जैसे सर्कस में आते हैं ना, उसको छोटी सी रस्सी से एक प्लास्टिक की कुर्सी के साथ भी बांध दो आप, वो हटेगा नहीं। क्यों? कंडीशन हो गया, उसके संस्कार ऐसे पड़ गए। कई बच्चे ऐसे होते हैं, गोट हो या चिकन हो, उनको उनके हृदय में कुछ भी नहीं होता है, टड़ांग करके काट डालते हैं। ये भी तो एक तरह का कंडीशनिंग है, उनके संस्कार ऐसे हैं। आप उसके बारे में सोच के ही आपको तो उल्टी हो जाएगी, आपके संस्कार ऐसे हैं। तो हम संस्कार से बने हुए हैं, जैसे माता पिता के संस्कार, फ्रेंड्स की वजह से जो संस्कार आते हैं। इसलिए कहा गया है कि अच्छे फ्रेंड्स रखो, बुरे फ्रेंडशिप मत करो, कंपनीज अच्छी रखो, तो आपकी भी कंडीशनिंग कहते हैं जो अच्छी रहेगी। अच्छा हो या बुरा, सोने की साकड़ से बंधे हो या लोहे की, बंधन तो बंधन ही है, सब कुछ निकालना है। जो भी हम काम करते हैं जाने और अनजाने में, उसकी असर अपने मन पे तो रहेगी ही। सबको साफ करना है। कंडीशन बिना हमारे जो चेतना है जो बढ़ेगी आगे। शरीर का तो एवोल्यूशन नहीं होता है, उसकी क्रांति नहीं होती है, वो तो सिर्फ उसकी उम्र ही बढ़ती जाती है, एजिंग होता रहता है, बूढ़ा हो जाएंगे हम, वो एवोल्व नहीं हो पाते हैं। आप चाहोगे कि ईगल या बांस की तरह हम उड़े, लेकिन उड़ नहीं पाओगे। डॉल्फिन की तरह स्विम करें, वो स्विम भी नहीं कर पाओगे। एवोल्यूशन ह्यूमन लेवल पे इम्पॉसिबल, मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए, इतना तो जीवन है ही नहीं है अपना। तो एक तरफ देखो, आत्मा का एवोल्यूशन नहीं होता है, शरीर का भी एवोल्यूशन नहीं होता है। तो ये काय के लिए योगाभ्यास? योगाभ्यास इसलिए कि चित्त, मनस, बुद्धि, अहंकार का विकास हो दिव्य दिशा में। मन का विकास, मन का फंक्शन बदलेगा तब उसका विकास बदलेगा। मन का फंक्शन है सोचना, और सोचने के बाद वो इवॉल्व होके क्या होएगा? फील करता है, अनुभूति करता है। सोचने से अच्छा है अनुभूति करे। हमारे योग मुनियों, सुश्रुत जी है, या बहुत बहुत लोगों ने जो औषधि देखते थे, वो एनालाइज नहीं करते थे, वो डाइसेक्ट नहीं करते थे कि इसमें कौन सा इंग्रेडिएंट है, उसमें कितना इंग्रेडिएंट है, ये काम करेगा या नहीं करेगा, ये नहीं कब चल जाता था। उनको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ये इवॉल्व माइंड है, समझ गए? दुनियावी दूसरा एग्जांपल देता हूं, जो हर घर में होता है। बिजनेस आदमी हो या आप ऑफिस में काम करते हो, कहीं पे भी कुछ परेशानी आ गई आपको, जिसके बारे में 2-3 महीने तक सोचते ही रहते हो। माँ बोलेगी क्या हो गया बेवकूफ़, और वाइफ बोलेगी आपको क्या होगा, क्यों इतने चिंतित हो। तो आप उसके बारे में कहानी सुनाएंगे।
कहानी ख़त्म भी नहीं करोगे वो सॉल्यूशन दे देगी, जिसके बारे में 2-3 महीने आप लगे ही रहे। क्यों? क्योंकि लेडीज़ में ब्रेन नहीं होता है, ये हकीकत है। मन नहीं होता इतना विकसित, हृदय होता है। जिनका हृदय विकसित होता है उसको मन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हृदय से ही वो पहचान लेते हैं, वो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बोलते हैं ऐसे। तो एवोल्यूशन स्केल पे फीमेल्स आर मोर एडवांस्ड, एज टू एज हम जब देखेंगे तो दे आर मोर एडवांस्ड देन मेल काउंटर पार्ट्स। ये मन का विकास के बारे में बात। वो मन का विकास इवॉल्व कैसे होता है? फ्रॉम थिंकिंग टू फीलिंग। जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान किस पे करते हैं? हम सोचते हैं कि मेरे हृदय में वो अंतर्यामी बसे हुए हैं, उनका प्रकाश मेरे हृदय में ही है। ये ख्याल करके प्राणाहुति को हम रिसीव करने की कोशिश करते हैं। तो जिस ख्याल पे हम ध्यान शुरू किया, ये तो सोच था, लेकिन धीरे 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 वही ख्याल अनुभूति में प्रकट हो जाता है। बाद में क्या अनुभूति एक बार की आपको अच्छा लगेगा? अच्छा तो आप लगेगा, और कई दोस्तों को भी बताएंगे यहाँ मैंने ध्यान किया, अच्छा तो लगा, लेकिन वो सब कुछ नहीं है, उसके भी आगे बड़ी दुनिया है। एक छोटा सा उदाहरण, तो आप किसी रईस के घर चले गए, 3 महीना रहे, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी, आतिथ्य भाव, घर आए, सबको बताया बहुत अच्छा दोस्त है, शायद मैं भी उनके जैसा होता, समझे, शायद मैं भी उनके जैसा बनता। अनुभव तो किया, अनुभूति भी की, लेकिन हम जब वो चीज बन जाते हैं तो बात कुछ और बदल जाती है। दिव्यता का अनुभव तो किया, लेकिन खुद दिव्य बन जाए वो दूसरी बात है। तो मान्यता है, बिलीफ है, सोच है, उसको एक्चुअलाइज करना, उसकी उनकी अनुभूति करना वो दूसरी बात है। अनुभूति के बाद जो अनुभूति हुए वो बन जाए हम दिव्यता की अनुभूति की, लेकिन हम खुद दिव्य बन जाए तो दूसरी बात हो जाती है। और उसके आगे जो असल संन्यास कहते हैं, जिसको सही रिनंसिएशन कहते हैं, जो सहस्त्रदल कमल के बाद आता है, लेकिन लोग सहस्त्रदल कमल पे आके फंस जाते हैं। इसलिए योग शास्त्र में बहुत जो सारे शास्त्र हैं वहाँ पे उसके आगे कुछ बताते नहीं है, क्योंकि जो भी वहाँ पहुँचा फंस गया। जो सत्य चित आनंद की जो हालत है वो सहस्त्रदल कमल पे होती है, वहाँ फंस के आनंद में ही आप विभोर रहोगे। उनको भी ठोकर मारना है, उनको भी छोड़ना है। दुख तो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, परेशानियां सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन ईश्वर हमें एक तरह का क्या बोलते हैं, टेस्ट करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि इसको यहाँ इतने, वो मेरे पास आएगा या नहीं, कि इतने से खुश हो जाएगा। उसको आनंद चाहिए, दे दो, उसको मेरे पास आने की इच्छा नहीं है, उसको छोड़ दो। लेकिन जो सच्चे ईश्वर प्रेमी है, आनंद को भी ठुकरा देते हैं, एंड वो गुरु की कृपा से आगे बढ़ते हैं, सहस्त्रदल के आगे भी जाते हैं। तो आप सभी के लिए मेरी यही प्रार्थना रहेगी, और खास करके जो संन्यास की अब पूर्णाहुति कहो या शुरुआत कहो, अब सबके लिए प्रार्थना है कि आप खूब खूब आगे बढ़ो और मालिक
तो वे हमें हमेशा हमेशा के लिए अपने हृदय में रखें। लेकिन साधना को मुश्किल मत बना देना, साधना को एक आनंद बना देना, बोझ मत बनाना, ये करना पड़ता है ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। उसमें कुछ आनंद लाओ उसे, नहीं तो बोझ बन जाएगा। प्रैक्टिस ऐसी करो कि दूसरों को भी एक तरह की जेलसी हो कि कितना अच्छा कर रहा है, ऐसे ईर्ष्या हो जाए। इंटेलेक्ट, मनस, फ्रॉम थिंकिंग टू फीलिंग। इंटेलेक्ट यानी बुद्धि का क्या होता है? इंटेलेक्ट को इंग्लिश, बुद्धि का इंग्लिश इंटेलेक्ट है, उसका इंटेलिजेंस है, आगे उसके विजडम, इंट्यूशन है, उसके बाद विजडम आ जाता है। अपने संस्कृत में भी वर्ड्स है, लेकिन मैं आचार्य जी और बाबा जी जैसा अक्ल नहीं है मेरे, संस्कृत भूल गया बहुत इसलिए आप ढूंढ लेना, प्रज्ञा जैसा वर्ड्स है, बुद्धि जैसे वर्ड्स है, और 4-5 हालत है उसकी ऐसी, तो वो आप उनसे सीख सकते हैं। लेकिन ये तो नाम ही है ना? वो प्रैक्टिकली हमें अनुभव करना है ऐसे कि इंटेलेक्ट आदमी क्या करता है, इंटेलिजेंस कैसी है, इंट्यूशन कैसे बनता है। जब हम ध्यानमय हो जाते हैं ना, तो ये इंट्यूशन जो है ऑटोमेटिक अपने हृदय में आने लगती है। किसी भी चीज़ को छोड़ने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है, अपने आप छूट जाता है। जब ईश्वर के साथ मिलन के लिए चेष्टा हो गई तो ऑटोमेटिकली सब छूट जाता है, धीरे 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 सब छूट जाता है। बोलते हैं एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक के पीछे पड़ो, ये करना है, वो करना है, ये करना है, इसकी भी पूजा करनी है, उसकी भी पूजा करनी है। इन्वेस्टमेंट, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट इन रॉन्ग पोर्टफोलियो हो जाएगा नहीं तो, है ना? मन, बुद्धि, अहंकार की बात करते हैं। लोग बोलते हैं अहंकार अपना दुश्मन है। मन को भी बहुत लोग दुश्मन मानते हैं, लेकिन मन से अब अच्छा कोई दोस्त ही नहीं है। उनसे ही हमारी आगे बढ़ाई होती है जब वो योग अवस्था में आ जाए। सब ईगो भी, अहंकार भी इतना बुरा नहीं है। यदि मैं कहूँ मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर असल में नहीं हूँ, तो ये बेकार की बात हो जाएगी। डिंग मार रहा है, कहते हैं ना हिंदी में, ये तो डिंग मार रहा है, डॉक्टर है नहीं, ये बोलता रहता है। दूसरा है गर्व अभिमान। गर्व अभिमान में क्या होता है? वो भी तो एक तरह का अहंकार है। जिस चीज के बारे में आपको गर्व है, मैं सन्यासी हूं, मुझे उसके बारे में गर्व है। मैं स्टूडेंट्स हूं पतंजलि आश्रम में, उसके बारे में मुझे गर्व है। मैं यहाँ सेवा करता हूँ, उसके बारे में मुझे गर्व है। लेकिन आपने जो कल सर्विस दी, सेवा की किसी की, उससे भी अच्छी सेवा आप अच्छे भाव से दूसरों की करोगे आज, तो कल से आज आगे बढ़ गए हम। आज जो सेवा की उससे भी ज़्यादा अच्छी तरह से दूसरों की सेवा करेंगे तो और भी गर्वाभिमान बढ़ेगा अपना। तो अहंकार बुरी चीज़ नहीं है। वो बुरी तब हो सकती है कि पतंजलि के सन्यासी के सिवाय और कोई अच्छा ही नहीं है, वो घमंड हो जाएगा। फ्लूटिस्ट हो आप, अभी जो फ्लूटिस्ट अच्छी फ्लूट बजाते थे, परफॉर्मेंस किया, कल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, स्टैंडिंग ओवेशन, तालियां ही तालियां बजती रही। आज फिर से तो कल का जो परफॉर्मेंस करेगा तो दुख होएगा उसका, अरे यार आज कुछ अच्छा हो जाता तो अच्छा होता। आज वो अच्छा बजाने की कोशिश करेंगे तो अपने जो अहंकार है वो अच्छी तरह यूज हो सकता है। मुझे में कल था, आज उससे अच्छा बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे अच्छा हरिद्वार में कोई फ्लूट बजाता ही नहीं है।
तो घमंड हो जाएगा। चेतना, चेतना जो है अलग अलग तरह की है। पत्थर में भी चेतना है, प्लांट्स में भी चेतना है, एनिमल्स में, प्राणियों में भी चेतना है, हम सब में चेतना है। आपकी चेतना, इन लोगों की चेतना, हर लोगों की चेतना में फर्क है। जो चेतना है ह्यूमन टू ह्यूमेन टू डिवाइन, तो जिनके जो 3 चक्र जो है नीचे के, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, वो तो प्राणियों में भी होते हैं। हृदय चक्र की शुरुआत आदमियों में होती है, मनुष्य जीवन में होती है, और आगे जाके ब्रह्मांड मंडल की ओर जब जाते हम, जब ये इस चक्र को क्या बोलते हैं साहब, आज्ञा चक्र, हाँ, त्रिकुटी से आगे जब जाते हैं ब्रह्मांड के अंदर, तो वो एंजेलिक वर्ल्ड, डिवाइन कॉन्शियसनेस उनको बेस्ट होती है, ब्रह्मांडी बोलते हैं। उस ब्रह्मरंध्र जो चोटी लगाते हैं वहाँ, ब्रह्मांड के बाद पर ब्रह्मांड आता है, उसके परे, और उसके परे भी है जो शरणागति के भाव होते हैं, जो हनुमान जी को था। उसके बाद प्रभुपद आता है, प्रभुपद के बाद प्रभु में हम लय हो जाते हैं, जो ब्रह्मरंध्र को भी क्रॉस करके होता है। ब्रह्मरंध्र को क्रॉस आमतौर से कोई नहीं कर सकता, आमतौर से मैं कहता हूँ। जो भी ब्रह्मरंध्र पे पहुंचता है, वहाँ उनकी आत्मा वहाँ से निकल जाती है। लेकिन गुरु ऑफ कैलिबर जो होता है, समर्थ गुरु जो कहते हैं, वो हमें ब्रह्मरंध्र के आगे भी शून्य अवस्था में लेके ईश्वर की ओर पहुंचा देते हैं। ये जो भी मैंने आपको बताया, ये सब अनुभूति की बातें हैं, और हम सब चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन दरमियान ऐसा जीवन जियो कि ईश्वर खुद बिन मांगे आपके सामने प्रकट हो जाए। थैंक यू।